अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल मसाला कॉर्न बनाने की रेसिपी। इन मज़ेदार और स्पाइसी कॉर्न रिब्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसका मज़ेदार और स्पाइसी सा मसाला भी हम घर में बना के रेडी करेंगे और इसके साथ ही एक मज़ेदार सी डिप भी बनाएंगे जो कि इस स्वीट कॉर्न रिब्स के टेस्ट को दोबारा करेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी स्पाइसी स्वीट कॉर्न का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 छलियाँ ली हैं। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी ही छलियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए नरम और सॉफ्ट छलियों का यूज़ करेंगे, जिसको हम दूधिया छल्ली भी कहते हैं। सबसे पहले इन सारे छलियों के छिलकों को रिमूव कर देंगे और इसके अंदर जो ब्राउन से रेशमी से धागे होते हैं, इनको भी अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। इन सारी छलियों की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद हम इन छलियों की कटिंग करेंगे। इन छलियों की बैक पे लगे हुए हैंडल को भी रिमूव करेंगे और इसके टॉप के थोड़े से पोर्शन को भी छुरी की मदद से कट कर देंगे। अब इस कॉर्न को सेंटर में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इस छली के एक पार्ट को पकड़ेंगे और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस छली की कटिंग करने के लिए आप किसी तेज़ छुरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। इन छलियों की कटिंग के लिए आप घर के मर्द हजरात की मदद भी ले सकते हैं। इन सारी छलियों की कटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे सारे कॉर्न के पीसेस को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हेल्दी वे में बनाएंगे, यानी कि हम इसको बॉईल करेंगे। एक चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून भर के सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे से बॉयल आने लगेंगे, तो सारे कॉर्न के पीसेस को हम इस पानी में ऐड कर देंगे। इन कॉर्न के पीसेस को पानी के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इस कॉर्न के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे और उसमें 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही काला नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के शुगर का भी ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस के टेस्ट को बैलेंस करेगा। इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारा मज़ेदार सा स्वीट कॉर्न का मसाला बन के रेडी हो गया है। इनमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इन छलियों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इन कॉर्न रिब्स के लिए एक सॉस भी रेडी कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून केचप के ऐड करेंगे। केचप की क्वांटिटी मायोनीज़ से कम होनी चाहिए। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसमें मैंने 2 सिप पानी के ऐड किए हैं। 2 सिप पानी के ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये सॉस थोड़ी रनिंग फॉर्म में आ गई है और यही हमें चाहिए थी। स्वीट कॉर्न के लिए मसाला और डिप रेडी करने के बाद अब हम छलियों को भी चेक कर लेते हैं। इनको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक स्पाइडर की मदद से इन छलियों को निकाल लेंगे। इसका सारा पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे और अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन गरम गरम स्वीट कॉर्न के पीसेस के ऊपर हम मसाला अप्लाई करेंगे, जो कि हमने बना के रखा था। ये मसाला बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, क्योंकि हमने पेपरिका पाउडर का यूज़ किया है, जो कि कलर में तो रेड होता है लेकिन स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होता। इसके साथ ही हमने इसमें शुगर का यूज़ भी किया है। अब जितना मसाला आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के मसाला ऐड किया है और बाकी के मसाले को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। बस इन सारे पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर इस मसाले की कोटिंग हो सके। हमारी ये मज़ेदार सी सॉफ्ट सी स्पाइसी कॉर्न रिब्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। हम इनको सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन कॉर्न रिब्स के टेस्ट को दोबारा करने के लिए इसके ऊपर एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, जो कि है लेमन जूस। लेमन जूस से इन कॉर्न में एक खट्टा सा फ्लेवर आएगा, जो कि इन कॉर्न के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। तो ये थी हमारी स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी कॉर्न रिब्स बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।